सवाल बेहद गंभीर है और मुझे लगता है बीजेपी के लिए ये चिंता का सबब भी होगा। बड़ा सवाल यह है कि शंकराचार्य मानते मानते क्यों नहीं माने, और वो सिर्फ माने ही नहीं, एक बड़ी चुनौती भी सामने पेश कर दी। सवाल गंभीर इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने एक डेडलाइन सेट कर दिया और कहा कि लखनऊ में ही वो बैठेंगे अगर उनकी बातों को नहीं माना गया तो। अगर गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं दिया गया तो असली हिंदू और नकली हिंदू का प्रमाण मिल जाएगा, और तब हम इसका इस कदर विरोध करेंगे कि लोग देखेंगे, हिंदू देखेंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या 2027 के चुनाव से पहले शंकराचार्य का विरोध सिर्फ विरोध भर है या एक सियासी बिसात है जिसको शंकराचार्य अपने तरीके से बिछा रहे हैं। कई तरह के सवाल हैं, क्योंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी के समर्थक भी हैं तो उन पर सवाल उठाने वाले भी हैं, और सवाल उठाने वाले इसलिए भी हैं क्योंकि इनको कई लोगों ने बहुत तरह अलग अलग नामों की संज्ञा दी है। गंभीर सवाल यह उठता है कि चुनाव से पहले बीजेपी के सामने यह कितनी बड़ी चुनौती है। इसकी चर्चा करने हम जा रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रवक्ता समाजवादी पार्टी धर्मेंद्र सिंह जी जुड़े हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ आचार्य विष्णु विनोदम, हिंदू धर्मगुरु हैं, आप जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही आलोक पांडे जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आचार्य विष्णु विनोदम जी के पास जाना चाहूँगा। आचार्य विष्णु विनोदम जी, प्रशासन के तरफ से पहल हो रहा था और ऐसा लग रहा था कि दोनों के बीच बात बन जाएगी, सुलह हो जाएगी। कल देर रात तक न्यूज़ ये चल रहा था कि शंकराचार्य मान गए हैं, प्रशासनिक अधिकारी उनसे माफ़ी मांगने को तैयार हो गए हैं, बातें बन गई है, अब ये स्नान करेंगे और जो सरकार और अभी मुक्तेश्वरानंद जी के बीच में जो भी तकरार है वो ख़त्म कर लिया जाएगा। लेकिन दिन के 11 बजते बजते तक शंकराचार्य आग बबूला हो गए। आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, आखिरकार शंकराचार्य चाह क्या रहे हैं? देखिए, शंकराचार्य जो चाह रहे हैं वही समय चाह रहा है। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तीसरा और आखिरी विश्व युद्ध धर्म के ऊपर ही होगा, ये लिखा हुआ है। और ये धर्म का ही युद्ध सामने चल रहा है, और कहीं ना कहीं अपने ही धर्म के लोग आपस में इस तरीके के विवाद, और ये वो लोग हैं जिनको पूरा देश पूजता है भगवान के रूप में, चाहे वो योगी जी हो, क्योंकि योगी कोई साधारण नहीं है, चाहे शंकराचार्य हो, ये भी कोई साधारण नहीं है। लेकिन जो होता हुआ दिख रहा है, ये विवाद खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन ये विवाद को तूल दिया जा रहा है, और वो तूल दिया जा रहा है उसके पीछे क्योंकि समय ये चाहता है कि ये विवाद बड़ा हो, तो ये विवाद बड़ा होगा, ये तो क्लियर है, इसमें कोई दो राह नहीं। समय चाहता है आलोक पांडे जी या कुछ सियासी पार्टियां चाहती? ये एक बड़ा सवाल है ना। इनके पास जो लोग बैठे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्या वो गौ माता को राजमाता मान लेंगे? क्या गो हत्या को बंद करने का वादा प्रॉमिस कर लेंगे? क्या इनके साथ कौन लोग हैं? क्या उनके राज्य में ऐसा हो जाएगा क्या? मैं यही सवाल आपसे पूछ रहा हूं। दरअसल प्रशासन ने इन पर सवाल उठा दिया, शंकराचार्य आप असली में हैं क्या? ये अपने आप में गलत था। अब इन्होंने सवाल उठा दिया मुख्यमंत्री पर कि आप असली हिंदू हैं कि नकली हिंदू हैं। ये लड़ाई किस ओर बढ़ती जा रही, किधर किधर लोग जा रहे हैं? इसमें मुझे धर्म की लड़ाई कम और सियासत ज्यादा दिखाई पड़ रही। पंकज जी, धर्म और राजनीति बहुत अलग नहीं रहे, लंबे समय तक सिक्के के दो पहलू ही रहे। तो इसलिए धर्म में राजनीति न हो, राजनीति में धर्म न हो, ये संभव नहीं है। जैसे शंकराचार्य जी का मैंने हमेशा समर्थन किया इस बात में कि उनके साथ या उनके शिष्यों के साथ जो अभद्र व्यवहार हुआ नहीं होना चाहिए, ये गलत था। और किसी भी तरीके से, भले ही शंकराचार्य गलत थे, भले ही उनका ईगो था, भले ही वो अपने रथ से नहीं उतरना चाहते थे, तो भी शंकराचार्य का हट स्वीकार है। अब जैसे बात नहीं, शंकराचार्य जी का ये कहना कि राज्य माता घोषित करे, यहां से राजनीति दिखाई देती है। राज्य माता नहीं, फिर राष्ट्र माता के लिए दिल्ली काम करिए ना।
राज्य, चलो उत्तर प्रदेश में ही गाय राज्य माता हो, ये राजनीति का केंद्र यहाँ से शुरुआत होती है कि वो फिर उत्तर प्रदेश की सरकार से, योगी जी से दो दो हाथ करना चाहते हैं, क्योंकि 2027 में चुनाव है, हिंदुओं को बांट करके, कुछ वर्ग अपने साथ ले करके और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा। तो मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी को फिर प्रत्यक्ष रूप से, जैसे योगी जी राजनीति में आ गए हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या जो भी राजनीतिक दल सूट करे, शंकराचार्य जी ज्वाइन करने के बाद फिर खुलकर खेले। ऐसे पीठ पीछे खेलना मुझे लगता है ये अनुचित है। तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी वैसे भी अगर मान ले कि ये बहुत ही राजनीतिक मांग नहीं है, उनका दिल पसीज गया था और वो चाहते थे तो बहुत पहले से कर सकते थे ये काम। 2027 के चुनाव की अब बेला की शुरुआत हो रही है, माघ में उनका व्यक्तिगत ईगो हर्ट हो गया। तो ऐसा व्यक्ति जो संत है, जो संत शंकराचार्य कहते हैं, और मैं मान भी लेता हूँ वो शंकराचार्य है भी, तो ऐसा व्यक्ति फिर पाप रहित तो निर्दोष होना चाहिए, उसको राजनीति के खेल में नहीं शामिल होना चाहिए। और अगर शामिल है तो प्रत्यक्ष रूप से आए। इस तरह से हिंदुओं को बांटने का जो षड्यंत्र है, वो षड्यंत्र मैं स्वीकार नहीं करूंगा। शंकराचार्य जी का जो ये कदम है 10 मार्च वाला, ये हिंदुओं के बंटवारे के लिए है और इसका नुकसान हिंदुत्व को जरूर होगा, बाकी किसको राजनीतिक रूप से लाभ होगा, हानि होगा, वो तो समय बताएगा। नहीं, लेकिन चलिए इससे चलिए हिंदुओं को समय जरूर बताएगा। नुकसान। लेकिन धर्मेंद्र सिंह जी से ये पूछ सकते हैं ना कि शंकराचार्य का जो मांग है कि गौ माता को राज्य माता घोषित करो, उत्तर प्रदेश 40% गौ मांस निर्यात करता है, ये आरोप है शंकराचार्य के, और इसको फौरन बंद किया जाए। आप धर्मेंद्र सिंह जी इसका समर्थन करते हैं? पंकज जी, सरकार में कौन है सत्ता में? जो शंकराचार्य जी की चिंताएं या मांग है उसको पूरा करने का अधिकार और जिम्मेदारी किसकी है? नहीं, पर आप उनकी मांग का समर्थन करते हैं ना, पड़ेगा। जिम्मेदारी सरकार की है। आपकी बात मान लिया, पर आपसे पूछते हैं आप इसका समर्थन करते हैं? आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है? हम बता रहे हैं ना हमारी पार्टी का स्टैंड। हम सरकार में आएंगे तो शंकराचार्य जी की मांगों पर विचार करेंगे। उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, समाजवादी पार्टी और हमारे नेता के यहाँ जितना गौपालन है, जितनी गाय है, भारतीय जनता पार्टी के शायद किसी नेता के यहाँ नहीं होगी। व्यक्तिगत गौ संरक्षण करते हैं, गौ सेवा करते हैं। दूसरी बात, हमारी 12 से 17 सरकार थी तो हम कई योजना ऐसी लेके आए जिससे गौ संरक्षण हो सके। जब तक गो पालन या पशुपालन, दोनों की बात मैं कर रहा हूं, जब तक फायदे का सौदा नहीं होगा तब तक निराश्रित गोवंश छोड़ने वाली जो परंपरा वो खत्म नहीं होगी। और वो कैसे होगा? हम लोग जब समाजवादी पार्टी सरकार में थी, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी योजना लेके आए, कामधेनु डेयरी योजना, और उसमें कैटेगराइज किया उन्होंने इंडिविजुअल के अलावा बड़ी व्यवसायिक डेयरी स्थापित करने की योजना, छोटी जो उसके बाद 100 गाय पालने के लिए एक कामधेनु डेयरी योजना, काबिले तारीफ, मैं प्रशंसा करता हूं, धर्मेंद्र सिंह जी, मैं प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं यही तो पूछ रहा हूं कि गौ माता को राज्य माता का दर्जा देगी समाजवादी पार्टी, देगी या नहीं देगी आप विचार करेंगे, ठीक है। शंकराचार्य की मांग को आप पूर्णतः सही मानते हैं? मैं सीधा सवाल कर रहा हूं, आप शंकराचार्य के समर्थन में खड़े हैं, मैं यही तो पूछ रहा हूं कि आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं, समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, या तटस्थ हैं, चुपचाप देख रहे हैं? नहीं, हम जवाब दे रहे हैं, हम तटस्थता की बात नहीं। सनातन की परंपरा में जो परंपराएं थी, जो लोग पार्टी में सरकार में हैं और केवल सनातन के नाम पर लगातार वोट मांगते रहे, वो सनातन के नाम पर समाज को बांटते रहे, वो लोगों को शंकराचार्य जी को अपमानित करने का, मंदिरों को तोड़ने का, सनातन विरोधी परंपराएं और सनातन विरोधी काम करने का जो काम किया इन सरकारों को, उनको जवाब देना चाहिए। हमने कहा जब हमसे सवाल होगा, हमको जवाब देने की हम स्थिति में रहेंगे तो हम करके दिखाएंगे, हम बोलने वाले लोग नहीं है, हमें क्या करना है। लेकिन आज जो सरकार बैठी है, जिस प्रोपोगेंडा हिंदू सनातन की बात करती थी, वो लगातार सनातन विरोधी काम कर रही। वो हम पहले ही कहते थे कि इनका असली चेहरा जल्द खुलेगा, और वो दिख रहा है। वो संतों पर लाठियां भाज रहे हैं, अपने अहंकार को ऊपर रखने के लिए मंदिर तोड़ रहे हैं, और विकास का जो रोना रोते हैं, विकास कभी विध्वंस के तर्ज पर हो ही नहीं सकता। इस बात को समझना पड़ेगा। लगातार
सनातन विरोधी काम करें। सनातन में कहीं बांटने का, तोड़ने का कि कोई लाइन आप पढ़ के बता दीजिए, किसी सनातन के ग्रंथ में लिखी हो समाज को तोड़ डालो, समाज को काट दो, अपने ही नागरिकों से नफरत करो और उसके बाद प्रभु श्री राम का नाम लो, सनातन का नाम लो, हिंदू धर्म का नाम लो। तो सवाल ये जो शंकराचार्य जी के हैं, शंकराचार्य जी को चाहे अपमानित करने की बात हो, चाहे सनातन की सबसे बड़ी परंपरा गंगा स्नान से उनको रोकने की, उसको उनकी उस परंपरा को खंडित करने की बात हो, काशी के अंदर मंदिर तोड़ने की बात हो, और तो और गुजरात में भी बहुत बड़े पैमाने पर एक आंकड़ा कहता है, कोई सरकारी आंकड़े नहीं, कि 2500 के लगभग मंदिर गुजरात और उत्तर प्रदेश मिला के भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने तोड़े हैं। तो ये जो सनातन विरोधी काम कर रहे हैं, इस पर जवाब तो सरकार को देना है, ये तय करना है, बताना पड़ेगा शंकराचार्य जी सनातन समर्थक है, सनातन विरोधी है। ये सनातन विरोधी सरकार बताएगी। सरकार बताएगी, पर आप नहीं बताएंगे कि आप समर्थन कर रहे हैं या विरोध में खड़े हैं। यही तो मैं पूछ रहा हूं, या आप राजनीति कर रहे हैं, यही सवाल तो मैं पूछ रहा हूं। एक कुशल राजनीति करता है, आपकी जगह बीजेपी भी होती, मौके का लाभ ही उठाती। मैं यही तो पूछ रहा हूं कि क्या वो जो मांग कर रहे हैं, उसके समर्थन में आप हैं या नहीं हैं। इसका सीधा जवाब आचार्य विष्णु विनोदम जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, नहीं दे पा रहे हैं। मतलब पार्टी का स्टैंड इस मसले पर चुप्पी साधो, और हिंदुओं के भीतर जो विवाद है वो उनकी पार्टी को सूट करता है, उनकी सियासत को सूट करता है, इसलिए वो इसको देख रहे हैं। पर आचार्य विष्णु विनोदम जी, इस तरह की धर्म सभा, संतों की मुलाकात अविमुक्तेश्वरानंद जी पहले भी तो कर सकते थे, क्योंकि उनका खुद का ईगो हर्ट हुआ, उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, ये सच बात है। उसके बदले के रूप में उनको अब गौ माता याद आ रही है, और उसके लिए वो संत सम्मेलन कर रहे हैं, सरकार को सीधी चुनौती दे रहे हैं। क्या वजह ये है? वजह ये नहीं है कि पूरे देश में गाय की हत्या बंद हो, गो हत्या बंद किया जाए। वजह यह है कि उनके ईगो को ठेस पहुंचा है, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा, ये सच बात है, पर ईगो को भी ठेस पहुंचा है। और जिस तरीके से उनको कालनेमी कहा गया, उन्होंने निजी तौर पर लिया, और अब वो धर्म की लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई बनने पर उतारू हो चुके हैं। कैसे देखते हैं आप? ठीक बात है। पहली चीज तो वो संत हैं, उनका स्वभाव निर्मल होना चाहिए, अहंकार या मान सम्मान का कोई लोभ नहीं होना चाहिए। ठीक है, संत का स्वभाव में रहे हो, मैं तो यही मानूंगा, और क्षमा करना संत का स्वभाव होता है। अगर कोई गलती प्रशासन से हो गई हो या चूक हो गई हो तो क्षमा करना है। बड़ा व्यक्ति तो क्षमा करने के लिए बना होता है। ये शंकराचार्य हैं, इतनी महान हस्ती, देश इनको पूजती है, पूरा धर्म हिंदू इनको मानता है, ये ऐसे बच्चों की तरह हट कर रहे हैं, ये तो थोड़ा सा विचारणीय स्थिति तो बनी गई है। आलोक पांडे जी, मुश्किल में है सरकार, ये बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो यूजीसी, भयानक कंफ्यूजन, कोर वोट बैंक में बहुत बड़ी उदासी, और दूसरी तरफ शंकराचार्य के मुद्दे का तूल पकड़ना, ये भी ये बताता है कि किस तरीके से बीजेपी के भीतर असंतोष और कुछ नेताओं के इस्तीफे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे सरकार के छवि को नुकसान पहुंच रहा है। आप कैसे देखते हैं इसको? पंकज जी, सरकार की छवि को तो बहुत नुकसान पहुंचे ही है। जैसे मैं छोटा था और मेरी दादी में और मेरी मम्मी में कभी लड़ाई हो जाती थी, तो उस लड़ाई में मम्मी मुझे बहुत पीटती थी। तो मुझे लगता था मम्मी मुझे क्यों मारे, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, तो मम्मी और मेरी दादी के बीच की सास बहू की लड़ाई थी। सरकार को सवर्णों से क्या दिक्कत है कि थप्पड़ पे थप्पड़? पहले शंकराचार्य की एजी के ऊपर लाठीचार्ज, फिर वो यूजीसी, फिर शंकराचार्य कैसे हो, तब इतने थप्पड़ क्यों मार रही है सरकार? उसका कोर वोट बैंक, तब हमने ऐसी कोई राजनीतिक दल नहीं देखा। आप समाजवादी पार्टी से उम्मीद करें को मुसलमानों के लिए कुछ कह दे, तो कोर वोट बैंक है। अगले चादो गलत में भी मुसलमानों के साथ खड़े रहते हैं। यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोट बैंक को ऐसे थप्पड़ जाती है नया वोट बैंक बनाने के लिए, या और क्या ऐसा अंदर चल रहा है जिसके कोप का भाजन भारतीय जनता पार्टी को
सवर्ण जो माना जाता है मोटे तौर पर कि बड़ी मात्रा में सवर्ण वोट भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के बाद वोट देता है, और ये इतना मजबूत वोट है उसका कि कितने भी दल आए और गए लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उसने नहीं छोड़ा। लेकिन इसी भारतीय जनता पार्टी ने, चाहे यूजीसी का मैटर हो, चाहे शंकराचार्य जी का मैटर हो, इस मैटर में अपने सवर्ण वोटर को दुखी जरूर किया है। अब देखना यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के इस रुकावट के बाद, सर्वोच्च न्यायालय की इन टिप्पणियों के बाद में भी क्या भारतीय जनता पार्टी जो डैमेज हो चुका अपने सवर्ण वोट, आप मान के चलिए ये तो संभव ही नहीं है। अगर आपका पैर टूट जाए तो हड्डी जुड़ेगी, लेकिन उसमें प्रॉपर कितना भी जुड़ जाए डिफेक्ट दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सवर्ण वोटर को जरूर नाराज किया है। आप देख रही है कि विपक्ष सवर्ण वोटर को क्या अपनी तरफ आकर्षित कर पाएगा, ये चलिए प्रश्न है। हमारे साथ दूसरे हिंदू धर्मगुरु राजकुमार शास्त्री जी भी जुड़ गए हैं। आपका बहुत स्वागत है, आप हमारे कार्यक्रम में आए। शास्त्री जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, बड़ा सीधा सा सवाल है। गौ माता को राज्य माता घोषित करिए, तमाम साधु संत सड़कों पर आए, लोगों के बीच में जन जागरण करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर दिक्कत यह दिखाई पड़ रहा है कि एक तरफ बातें चल रही थी, मान मनोबल चल रहा था, इसका भी प्रयास जारी था। उप मुख्यमंत्री पूजनीय कह रहे थे, भगवान कह रहे थे, उमा भारती समर्थन में उतरी थी, लेकिन बात बिगड़ गई। और बात इस कदर बिगड़ गई कि अब शंकराचार्य बदला लेने के लिए, मैं बदले की बात कर रहा हूं, कि बदला लेने के लिए कह रहे हैं कि बस 10-11 मार्च तक का टाइम दे रहा हूं, 40 दिन का, साबित करो कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो। जैसे इनसे गैर वाजिब सवाल किया गया था कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं हैं, तो प्रतिशोध में ये भी कह रहे हैं कि तुम हिंदू हो कि नहीं हो, साबित करो। आपको लग रहा है कि ये संत का इस तरीके से सड़क पर उतरना, सरकार से सीधे टकराना क्या दिखाता है, क्या बताता है? देखिए एंकर महोदय, बहुत सारी बातें कहने की हैं और बहुत सारी बातें सोचने की हैं। पहले तो मैं ये नहीं मानता कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी जो ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य हैं, उनकी यहाँ पर किसी प्रकार से कोई गलती नहीं है। वह सामान्य रूप से गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। मैं आपसे सहमत हूं, प्रशासन की भारी चूक है, गलती है, बिल्कुल सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं। पर मेरा सवाल दूसरा है, मेरा सवाल दूसरा है। मैं बहुत विनम्रता से आपसे पूछना चाह रहा हूं, काश ये पहले ही आंदोलन बनाते, लोगों के बीच में जन जागरण करते कि गाय की हत्या नहीं होनी चाहिए, गौ माता राज्य माता होनी चाहिए। इसके लिए वो लगातार सड़कों पर उतरते, लोगों के बीच में जाते, आंदोलन मत करते, जन जागरण करते, क्योंकि ये संत है। मेरा सवाल ये है कि वो इस वजह से योगी सरकार से बदला ले रहे हैं। मैं सीधा सवाल आपसे ये पूछना चाह रहा हूं। महाराज जी आप बोलें। आपका सवाल बहुत उत्तम है, लेकिन यहाँ पर जो जन आंदोलन की स्थिति पैदा हुई, यह आपको सोचना पड़ेगा कि इसका कारण कौन है। यह स्वामी ज्योतिर्मठाधीश स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी का अकेला आज का आंदोलन नहीं है। यह स्वामी करपात्री जी की महाराज जी के समय से चल रहा है। सरकारें आती गई, बदलती गई, आंदोलन नहीं बदला। श्रृंगेरी पीठा के जगत गुरु शंकराचार्य जी ने अपना दंड और छत्र का त्याग किया हुआ है, आपको मालूम होना चाहिए। नहीं, मुझे मालूम है महाराज जी मुझे मालूम है, लेकिन मैं हैरान इस बात से हूं कि जिन लोगों ने लाठियां बरसाई 1966 में, उन्हीं का समर्थन ले रहे हैं, उन्हीं की मदद ले रहे हैं, वही आपका आंसू पोंछ रहे हैं। ये किससे समर्थन ले रहे हैं, किसके? मुझे माफ करिएगा, मुझे जो समझ है, आप अगर मुझे समझा दें तो मैं समझ लूंगा। मुझे ये धार्मिक यात्रा कम, धार्मिक जन जागरण कम, और ये मुझे राजनीतिक जन जागरण ज्यादा दिखाई पड़ता है, राजनीतिक बदला ज्यादा दिखाई पड़ता है। आप बोले, आपका स्वागत है जी। देखिए, मैं आपको बतलाऊं कि ये इसमें कोई संतों की तरफ से कोई राजनीति नहीं है।
लेकिन जब जब देश पर संकट आया है तो संतों को उसे आगे आकर के पुरजोर सरकार का विरोध करते रहे। ये कोई आज की राजा बेन और प्रथु के समय भी ऋषियों ने राज सत्ता का विरोध किया। इसलिए यदि सरकार मार्ग से भटक रही है, धर्म मार्ग से हट करके केवल राजनीति मार्ग पर चल रही है, सरकार का काम है धर्म का भी पालन करे और राजनीति का भी पालन करे। राजनीति अपनी जगह, जगत गुरु शंकराचार्य जी ने शंकर भाष्य की भूमिका आप पढ़ लीजिए, वहां पर किसी प्रकार से भी राजनीति की प्रशंसा नहीं की। और अरस्तु जो कि राजनीति का गुरु है, अरस्तु ने राजनीति को गुंडों का आखिरी खेल कहा। इसलिए यहाँ पर आप शंकराचार्य जी को राजनीति से मत जोड़िए। उनका तो एक आंदोलन है, धर्म का आंदोलन है, और वो चाहते हैं कि सरकार धर्म मार्ग पर चले। सरकार जिस संविधान की बात कर रही है, मैं आपसे पूछता हूँ, संविधान तो 1950 में बना, इससे पहले भी तो कोई संविधान था? उससे पहले संविधान कौन था? हमारी स्मृतियां, हमारे वेद। इसलिए यह आधुनिक संविधान को पा करके आप प्राचीन संविधान को दरकिनार नहीं कर सकते हैं। प्राचीन संविधान के बगैर भारत भूमि में, इस भारत देश में आप सत्ता में रह नहीं सकते। इसलिए यह सरकार को समझना पड़ेगा और विशेष रूप से योगी जी को समझना पड़ेगा, क्योंकि योगी जी इस मार्ग को जानते हैं। एक तो वह व्यक्ति है जो इसको जानता ही नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति जानता है और जान करके भी वह गलती कर रहा है, उसको समझाने का काम, समाज को समझाने का काम, सरकार को समझाने का काम समय समय पर इस भारत भूमि में रहने वाले ऋषि मुनि मठाधीशों ने, शंकराचार्यों ने किया। इसी मार्ग का अनुसरण स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर यह कहना कि शंकराचार्य जी या संत महात्मा जो आश्रमों के रहने वाले दंडी स्वामी हैं, या कोई राजनीति कर रहे हैं, वह उनकी कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है और ना ही उनकी कोई राजनीतिक अपेक्षा है। वह तो समाज के लिए, समाज के हित के लिए, देश के हित के लिए काम कर रहे हैं, और इसी के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग किया है। अन्यथा राष्ट्र धर्म पहला है, यह स्वामी सभी संतों के लिए, योगी जी स्वयं इस बात को कहते हैं कि पहले राष्ट्र धर्म है। तो राष्ट्र धर्म का पालन करना, महाराज जी, राजकुमार शास्त्री 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 जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं, और सवाल आपके खिलाफ नहीं है, अन्य धर्माचार्य के खिलाफ नहीं है, पर इनके लिए जरूर है। इनके लिए जरूर इसलिए भी है क्योंकि अक्सर ये पॉलिटिकल मैटर्स पर भी बोलते रहे। शेख हसीना भारत आई, उसका भी इन्होंने विरोध किया, इस बात को आप जान लीजिए। तो राजनीतिक मसलों पर बोलने का इनकी आदत रही है। धर्मेंद्र सिंह जी, आपको नहीं लगता कि जो संत हैं, ठीक है, संत सत्ता को सही दिशा दे, ये भारत की परंपरा रही है और इस बात के हम भी विरोधी नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि संत और साधु कई मुद्दों पर जब घुसने लगते हैं तो सवाल उठता है कि क्या इनका चारित्रिक, इनका, माफ करिएगा, इनका इंटरेस्ट क्या पॉलिटिक्स में है, क्या है, ये सवाल उठ रहा है। और दरअसल मैं अगर आपसे कहूं, मैंने कहा ना कि शेख हसीना को शरण देने के मुद्दे पर भी इन्होंने जोरदार तरीके से बोला, फिर ज्ञानवापी मस्जिद पर बोले कि भाई ये इसे विचार योग्य माना गया है, तो अन्य जगहों पर भी मंदिर तोड़े गए, सब वापस मिलेगा क्या, इस पर भी इन्होंने बड़ा जोरदार सवाल उठाया था। तो सवाल ये है धर्मेंद्र सिंह जी, सवाल ये है कि जो सवाल आपको सूट करता है उसके समर्थन में तो आप खड़े हो जाएंगे, लेकिन यही शंकराचार्य जब कहते हैं कि एक ज्ञान वापी ही क्यों, बहुत सारे मंदिर को मुसलमान आक्रांताओं ने तोड़ा है, उसको हमें वापस लेना चाहिए, तो क्या आप उसका भी समर्थन करेंगे? मैं यही बात तो पूछ रहा हूं आपसे। नहीं पंकज जी, बिल्कुल आपका सवाल बहुत जायज और वाजिब है। देखिए ऐसा है, पहली बात तो किसी राज सत्ता से जो अपने रास्ते से भटक गई हो, सवाल करना, उसका विरोध करना नहीं होता। दूसरी बात, आचार्य विनोदम जी जानते हैं, सनातन के जानकार हैं,
वो लगातार सनातन के अगर साहित्य को पढ़िए तो तमाम सत्ताओं में जो क्रोध की बात ये कहे थे कि क्रोधी है और ये नहीं करना चाहिए था, उनको एक लंबी लेगेसी है, लेकिन किसी ने भी तत्कालीन सत्ता से लेकर के आज तक किसी ने भी उन संतों के संतत्व पर, ऋषित्व पर सवाल नहीं उठाया। मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा। अगस्त ऋषि जी ने देवताओं को श्राप दिया था बैलेंस बनाने के लिए, उन पर कोई सवाल नहीं उठा, उनके ऋषित्व पर, उनके संतत्व पर। जमदग्नि ऋषि ने गाय माता को के हरण के आरोप में सहस्त्रार्जुन उस समय के राजा थे, उनको श्राप दे दिया था और उनके ऊपर सवाल नहीं उठा। गौतम ऋषि ने महाराज इंद्र को दे दिया था श्राप, उनके ऊपर सवाल नहीं उठा। भृगु ऋषि ने, विश्वामित्र ने, समय समय पर परशुराम जी ने क्रोध में, और दुर्वासा ऋषि ने, ये जो आप पढ़े होंगे, तो उन्होंने तमाम सत्ताओं को, राजाओं को जब पथभ्रष्ट हुए और रास्ते से हट गए तो उन्होंने उनको चाहे रास्ते पर लाने के लिए और समाज के हित के लिए समय समय पर आईना दिखाया, रास्ता दिखाया, श्राप दिया, जो भी अपने तरीके से क्रोध का प्रयोग किया। अब ये कह देना कि वो संत है, उनको क्रोध का अधिकार ही नहीं है, अरे जो संत वेश सत्ता पर बैठे हैं, जिनके पास पावर है, क्रोध तो उनको नहीं करना चाहिए। उनको सापली ले जाते, सनातन का जो प्रमुख त्योहार था उसको मनवाने में सहयोग करने के लिए सरकार, सत्ताएं और संसाधन इसलिए होते हैं, उनकी जिम्मेदारी या उनके उसका मालिकाना हक नहीं होता पंकज जी। उनका केवल सरकारों का आज से और आज तक यही रहा है कि वो सहभागी होती हैं, उस व्यवस्था के संचालन में अपना सहयोग करती हैं। चाहे उस पहले के जमाने में बड़े लोग थे, जो व्यापारी लोग थे या राजा लोग थे, वो लोग भी उसमें आते थे तो केवल इसलिए कि आम संतों, महंतों और आम जनता को जो सुविधा दे सके उसमें अपना सहभाग सुनिश्चित करे, सिर्फ इतना काम था। उसके मालिक नहीं कुछ को रोक सकते, लेकिन परंपरा को खंडित किया। दूसरी बात, यहाँ सब लोग हैं, जो रिलेवेंट सवाल लगेगा, कोई जरूरी नहीं कि हम हर सवाल से उनके सहमत हो, हर से उनके सहमत हो, लेकिन जो सवाल समाज हित में, राष्ट्र हित में पूछा जाएगा और वो हमको लगेगा कि हमारे आम जनता के और से जुड़ा हुआ है, उसका हम करेंगे। क्या इसके पहले 2024 में उन्होंने 33 दिन की यात्रा नहीं की थी क्या गौ संरक्षण को लेकर के? ये कह देना कि उनके ऊपर लाठी भाजी गई इसलिए क्रोध में आज मांग कर रहे हैं, वो तो पहले भी उन्होंने मथुरा से दिल्ली की यात्रा की थी। हमको लगता है यहाँ आलोक जी को याद होगा, या आचार्य विष्णु विनोदम भी जानते होंगे कि वो यात्रा की थी। तो ये कहना कि उनके सारे सवालों से सहमत हो ना हो, लेकिन जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ उससे हम जरूर आहत है। जो मंदिर तोड़े गए उससे इस सरकार का सनातन विरोधी चेहरा खुला, हम इसकी निंदा करते हैं। और उनके जो ये सवाल हैं, जो सत्ता से पूछ रहे हैं, उसको उनको जवाब देना चाहिए। हमसे सवाल जब हम सत्ता में रहेंगे पूछेंगे तो हम करके दिखाने वाले लोग। हमने बताया कि गौ संरक्षण किस तरह होगा और हमने एक बड़े पैमाने पर 12 से 17 में करके दिखाया, आपको बताया, और समय देंगे तो मैं उसका डिटेल भी बता सकता हूं कि कहां बजट दिया गया। धर्मेंद्र सिंह जी, सवाल है, लेकिन वही होता ना कि 2015 में लाठीचार्ज में ये घायल भी हुए हैं और वो सरकार आप ही की थी, वो सरकार आप ही की थी। तो आपने भी इनका लाठियों से स्वागत किया है, आपने भी इनका लाठियों से स्वागत किया है। मेरा पूरा सवाल तो सुन लीजिए, मेरा पूरा सवाल तो सुन लीजिए। मुझे लगता है इस बार धक्कम धुक्की हुई है, लाठियों से स्वागत नहीं हुआ है, और ये भी हुआ है तो बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, उनके साथ गलत हुआ और प्रशासन को माफी मांगना चाहिए। लेकिन कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप कुछ बोल नहीं पाएंगे। वो राहुल गांधी को हिंदू नहीं मानते, आप समर्थन करेंगे क्या? वो गौ माता को राजमाता का दर्जा चाहते हैं, आप समर्थन करेंगे क्या? मैं वही पूछ रहा हूं। एक संत अगर इस तरह की बात करे कि जो नेपाल में हुआ वो भारत में भी विद्रोह होगा, उन्होंने ये आशंका जाहिर की, आप इस तरह का समर्थन करेंगे क्या? तो कई सारी ऐसी बातें हैं जो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जी करते रहे हैं, वो मीडिया में भी सुर्खियां बटोरते रहे हैं, जिस भी वजह से बटोरे हैं, लेकिन उनकी चर्चा ऐसी होती रही है। और आप भी जब सत्ता में बैठेंगे तो इस तरह की बात का विरोधी करेंगे। और इसीलिए मैंने एक उदाहरण दिया ना कि गणेश विसर्जन के दरमियान आपने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया था। आलोक पांडे, उम्मीद हमारा सवाल आपको बहुत समय दिया, इसी पर आप बोलिए। नहीं, बस केवल जवाब 30 सेकंड। आपने चूक सवाल किया है तो हम उम्मीद करेंगे कि हमारा जवाब भी आ जाए। देखिए, ऐसा है, पहली बात तो बनारस की जो घटना हुई थी
वो इस परंपरा और उस परंपरा से अलग है। हालांकि मैं उसमें नहीं जाऊंगा। यहाँ क्या हुआ कि लाठी चला दी और यहाँ चुटिया पकड़ के खींचा गया, जो सबसे बड़ा अस्त्र माना जाता है सनातन में। उनको खींचना, कहां तक आप दोनों कंपेयर कर रहे हो अलग विषय, लेकिन हमने खुले मन से वहां के अधिकारियों से यदि गलती हुई थी या किसकी गलती थी, बिना इसको उसमें मेरिट पर गए, हमने खुले मन से उसको अपोलाइज किया कि हमारे अधिकारियों से गलती हुई और महाराज जी क्षमा करें, एक संत के नाते। और उन्होंने उसका जिक्र कई बार किया है। यह तुलना करना अहंकारी सरकार से, हमको लगा हमारी सरकार ने 15 में, हमारी सरकार के हम सत्ता में थे, अधिकारियों ने भी गलती की तो हमारी जिम्मेदारी थी, हमको उसको स्वीकार किया, सहर स्वीकार किया। लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि उस घटना के आड़ में यहां उनकी चुटिया खींचिए, उनको निर्वस्त्र कर दीजिए, उन पर डंडे बरसाइए, या सनातन की सबसे बड़ी परंपरा को गंगा स्नान से बाधित कर दीजिए। यह तुलना नहीं हो सकती पंकज जी, कुछ ज्यादा हो जाता है। चलिए, मुझे लगता है आप अपने तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं। आप सियासी दल हैं, किसी भगवान के विसर्जन में लाठी बरसाना भी तो सही नहीं कहा जा सकता। गणेश विसर्जन का माहौल था, लेकिन ये डिबेट अपने पॉइंट से मुझे लगता है बहुत ज़्यादा भटक जाएगा। आचार्य विष्णु विनोदम जी बड़े लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। आचार्य विष्णु विनोदम जी, ये सरकार जो उत्तर प्रदेश में स्थापित है या देश में स्थापित है, वो सनातन का संरक्षक समझती है और इस सरकार ने ऐसा काम भी किया है, चाहे धार्मिक जागरण हो, सांस्कृतिक जागरण हो, उसके लिए इस सरकार ने बहुत सारे ऐसे काम भी किए हैं, प्रयास भी किए। आपको लगता है कि संतों का इस तरीके से सरकार के विरोध में रवैया, सरकार के लिए एक बहुत बड़ा अल्टीमेटम है, खास तौर पर तब जब यूजीसी के जो नए कानून आए उसको लेकर के भी जो विवाद हुआ, सरकार सवालों के घेरे में है, और दूसरी तरफ संतों का इस तरीके से सड़क पर उतरना, जो अभी अल्टीमेटम दिया गया है। मुझे नहीं पता राज्य सरकार इसको किस तरीके से राज्य माता मान लेगी, लेकिन जो अल्टीमेटम दिया गया है, आपको लगता है कि संतों का इस सरकार के विरोध में उतरना, ये कहीं ना कहीं जो वर्तमान समय में सत्ता में सरकार जो है, जो पार्टी है, उसके लिए एक बड़ी गंभीर चुनौती है, और सनातन के लिए भी चुनौती है, देखिए, दोनों के लिए चुनौती है, क्योंकि ये जो सरकार इस वक्त भारत में सत्ता में काबिज है, वो कहीं ना कहीं धर्म को ही लेकर के आगे चली है, राम को ही लेकर के आगे चली है। और जब कहीं ना कहीं इस देश में धर्म के ऊपर ही विवाद खड़ा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं देखिए सत्ता पर भी विवाद धर्म का तो खड़ा होगा। अब ये दो पार्टे होते हुए दिख भी रहे हैं, और ये कहीं ना कहीं सनातन के लिए भी ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं सरकार के लिए भी ये एक चुनौती तो बहुत बड़ी खड़ी हो गई है सामने। और यूजीसी जो ये कानून लेकर के आ रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं इनको बैकफुट पे लाने का तो काम करेगा ही करेगा। इस पे सरकार को विचार मंथन करना होगा, एक बार पुनः अपनी टीम के साथ बैठना होगा। जो गलतियां हुई उस पे आज भी कोई सुधार कर लेंगे तो बहुत अच्छा होगा, वरना इसका भुगतान तो कहीं ना कहीं इनको तो देखने को मिलेगा। दूसरे हिंदू धर्म गुरु जी भी हैं। मैं राजकुमार शास्त्री जी, आपको नहीं लगता कि सनातन के संरक्षक के रूप में, प्रो हिंदू सरकार के रूप में ये बेहतरीन विकल्प है? तो क्या आप लोगों के तरफ से ये पहल नहीं होना चाहिए कि संत और सरकार के बीच में समन्वय हो, और साथ ही साथ जो आपकी मांग है वो आप सरकार के सामने रख सकें, जैसे गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया जाए, या सीधे आर पार के मूड में है? राजकुमार शास्त्री जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आलोक पांडे जी, सवाल तो यही है ना कि संत क्यों सड़क पर उतर गए और सरकार से सीधे क्यों भिड़ गए? एक संत मुख्यमंत्री है जो कहते हैं मैं संत हूं, नाथ संप्रदाय से आते भी हैं, तो वो भी संत हैं, भगवा पहनते हैं। एक भगवाधारी दूसरे भगवाधारी के खिलाफ उतरने को तो तैयार है, लेकिन अब सीधा आह्वान कर दिया गया है कि सभी को बुलाया जाएगा, और 40 दिन का अल्टीमेटम।
क्या प्रदेश के भविष्य के लिए आप किस तरीके से देख रहे हैं, खास तौर पर राजनीतिक लिहाज से भी बात करें तो ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। और कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के भीतर ही असंतोष है, कुछ स्थानीय नेताओं के इस्तीफे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है और सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है। दूसरी बात कही जा रही है कि भाई प्रशासन ने अपनी सीमा लांघी, उसके बाद उनको कालनेमी कह दिया गया। कालनेमी सबको पता है, कालनेमी राक्षस का नाम है। और ये जो कालनेमी कहा गया उसके बाद स्थितियां और पेचीदा हो गई। हालांकि उप मुख्यमंत्री ने चरणों में प्रणाम, भगवान, ये सब कह करके मामले को ठंडा करने का प्रयास किया, लेकिन कल फिर एक बयान आया अभिमुक्तेश्वरानंद जी का और उसमें वो उप मुख्यमंत्री पर भी भड़के हुए नजर आए। तो कभी लगी बात बन गई है, कभी बिगड़ गई है। पर्दे के पीछे का ये खेल क्या है, आलोक पांडे जी? पंकज जी, पर्दे के पीछे जो भी खेल खेला जा रहा है, पर्दे के बाहर जो खेल दिखाई दे रहा है वो बड़ा घातक है। कम से कम मैं मानता हूं कि कई सौ सालों बाद 78 साल तो छोड़ ही दीजिए, कई सौ सालों बाद कम से कम सनातन के खुले समर्थन की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 28 दलों का मिश्रण था, वो उस तरह से सनातन के लिए समर्थन नहीं कर पा रही। लेकिन ये सरकार आई और उसने सनातन के लिए काम किया। राम मंदिर का निर्माण हिंदू पिछले 500 साल से लड़ रहा था, किसी सरकार ने उसे आगे नहीं बढ़ाया। और कांग्रेस जैसी सरकारें तो कहती थी कि भगवान राम काल्पनिक है। तो इस तरह की स्थिति जब सनातन समर्थक सरकार हो तो जो भी विवाद है वो पर्दे के पीछे सॉल्व होना चाहिए। शंकराचार्य जी को भी सॉल्व करना चाहिए और उत्तर प्रदेश के जो महंत हैं, जो और साथ में मुख्यमंत्री हैं, उनको भी सॉल्व करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दो व्यक्तियों का ईगो टकराता है, सरकार और धर्माचार्य का ईगो टकराता है, तो नुकसान धर्म का होगा। नहीं, पर यहाँ तो धर्माचार्य में भी तो टकराव हो रहा है ना, धर्माचार्य में भी तो टकराव हो रहा है। सवाल ये है कि जिसको प्रो हिंदू गवर्नमेंट कहते थे उनको इन्होंने औरंगजेब कह दिया। भाई योगी जी को औरंगजेब तक कह दिया, बीजेपी की सत्ता को औरंगजेब की सत्ता कह दी, राम भद्राचार्य जी को भी इन्होंने बहुत कुछ कह दिया। तो संतों में बंटवारा, सरकार और सत्ता के बीच में जो समन्वय था वो टूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और वो भी 2027 के चुनाव से पहले। देखिए पंकज जी, ये बड़े दुख की बात है। सरकार का, बीजेपी सरकार का इतने समय में 2014 के बाद से आज तक जो ये अभी 1-1.5 महीने में इनका प्रबंधन है जो टूटा है, जो गड़बड़ हुआ है, कि ऐसा तो हमने 240 सीटें जब ये जीते लोकसभा में, उस समय भी इस तरह का प्रबंधन गड़बड़ नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी में जो ये नीति चल रही है कि आइए सबके पीछे हम टैग लगाते हैं बीजेपी बन जाइए, आइए टैग लगाते हैं बीजेपी बन जाइए, फिर वो लोगों को जब सरकार एक काम देती है तो फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ेगा कि अपनी पार्टी में शामिल करने के पहले और उन्हें कोई भी शक्ति देने के पहले ये चीज ध्यान रखे कि वो लोग ऐसे कोई निर्णय न बना पाए, ऐसे कोई निर्णय न ले पाए जो संतों को आपस में लड़ाए या यूजीसी जैसा कानून लेकर के आए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी की सेहत के लिए भी बिल्कुल अच्छा नहीं। सनातन के लिए अच्छा हो ना हो, भारतीय जनता पार्टी को फर्क पड़े या न पड़े, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता जाने पे तो फर्क पड़ेगा ना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कह चुके हैं कि भाई हम राजनीतिक दल है, सत्ता के लिए ही तो लड़ेंगे, सत्ता नहीं पाएंगे तो अपने विचारों को कैसे लगाएंगे। लेकिन अब मोहन है जो कंट्रोल नहीं करते मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश। अभी मैं देख रहा था सोशल मीडिया में एक उनका चल रहा है कि जो आंदोलन चल रहा है इसको भी विदेशी समर्थन प्राप्त है। तो मोहन है तो पहले कहते पंडित जी पाव लागी, बाद में कहते पीछे बार उठाए। तो जब इस तरह के लोगों को भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री बनाती है, फिर वो है और पंडित जी पावला को कहते हैं, फिर वो कहते हैं कि इसमें भी विदेशी षड्यंत्र शामिल है। तो इस तरह के जब मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और उसके साथ में सबके अपने अपने ईगो और अपनी महत्वाकांक्षाएं बड़ी हो जाएंगी, तो दो नुकसान होंगे। पहला, भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक नुकसान होगा, और दूसरा, बहुत मुश्किल से 1000 साल बाद सनातन में एक बड़ी यूनिटी, शिवाजी के बाद अगर कोई सनातन में यूनिटी दिखी तो वो मुझे अभी 2014 के बाद दिखी। उस समय शिवाजी के समय में उतने संसाधन नहीं थे, मुगल जैसा औरंगजेब जैसा शासक था, क्रूर, अत्याचारी, व्यभिचारी, तो उसने शिवाजी को उस तरह से अपने स्वराज्य को विस्तारित नहीं करने दिया। लेकिन कम से कम
अब कोई औरंगजेब की भूमिका में ना आए, चाहे वो शंकराचार्य जी हो या फिर कोई दूसरा व्यक्ति हो। सबको औरंगजेब की भूमिका से बचना चाहिए, वो सबको शिवाजी की भूमिका में आना चाहिए। सनातन की रक्षा के लिए व्यक्तिगत अहम मायने नहीं रखता, चाहे वो संत का हो चाहे वो शासक का हो। धर्मेंद्र सिंह जी, बड़ा सीधा सा सवाल है, और सीधा सा सवाल ये है कि आपका पीडीए का फॉर्मूला था और बीजेपी जिसको संत का भरपूर समर्थन मिलता था, अब संत का में बंटवारा साफ दिखाई पड़ रहा है। आपके लिए बिल्कुल माकूल माहौल है? देखिए पंकज जी, हम जनता के बुनियादी सवाल उठाते रहे, हम इस तरह के माहौल को माकूल और गैर माकूल नहीं मानते। दूसरी बात, आलोक जी कह रहे थे, कहते कहते उन्होंने कहा पहली बार सनातन की सरकार है, इस पे हमें घोर आपत्ति है। उत्तर प्रदेश के अंदर चाहे जो भी मुख्यमंत्री रहे हो, वीर बहादुर सिंह रहे, बीपू सिंह रहे, पंडित नारायण दत्त तिवारी से लेकर के अखिलेश यादव तक, अगर ये सनातनी नहीं मानते हैं तो ये तो धर्म विरुद्ध बात कर रहे हैं, ये सनातन का घोर अपमान कर रहे हैं। या पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के लाल बहादुर शास्त्री से लेकर के चौधरी चरण जी से लेकर के अटल बिहारी से होते हुए मोदी के पहले जितने लोग रहे, उसमें अगर इनको सनातन की परंपरा के वाहक सनातनी नहीं और हिंदू नहीं नजर आते हैं, ये बड़ी गंभीर और बहुत सारे मीडिया रिपोर्ट्स में देश के बाहर भी कहा गया है कि ये पहला हिंदू सरकार है, रियल भारतीय सरकार है। ये सिर्फ आलोक पांडे के ही शब्द नहीं है, बहुत जगह पर ये लिखा गया है। अब किसने कहा, अगर वो कहेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। दूसरी बात, हाँ एक बात हो सकती है कि शायद जो हद तक हम लोगों को थोड़ा अल्प ज्ञान है, ये खुद ही जो नाथ संप्रदाय को मानने वाले थे, ये तमाम सनातन की परंपराओं में इनको खुद ही विश्वास नहीं था। इनके यहाँ तो कहा जाता है ना, जो साधे सो जाने। ये तो शास्त्रों की परंपराओं को, व्यवस्थाओं को जो है खंडित मानते ही नहीं थे, उसको किनारे करके इनकी लाइन थी जो साधे सो जाने। शिव से लेकर के आते थे, उसमें कोई दो राय नहीं, भगवान शिव को और अपने उसमें अपनी साधना के माध्यम से करने का। लेकिन दो तीन चीजें बड़ी रिलेवेंट है, मैं कहूंगा इनके यहाँ जो 4-5 की पॉइंट्स है कि ये होना चाहिए, उसमें कहीं भी सनातन की परंपरा का समर्थन नहीं करते। दूसरी बात, इनका महत्वपूर्ण, नाथ संप्रदाय में दीक्षा के बाद जातगत पहचान खत्म हो जाती है, जिसको योगी जी ने खंडित किया। ये संत नहीं है, ये कह करके हाँ मैं फला कौम में पैदा हुआ, मुझे गर्व हुआ। अगर ये उसकी भी दीक्षा पूरी लिए होते नाथ संप्रदाय की, तो शायद ये चीज न कहते, क्योंकि ये मेन उनके दीक्षा में जो चीज, खैर वो उनका विषय है, वो एक भारतीय नागरिक भी है, संत है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सवाल यहाँ है कि ये कह करके सनातन को मत अपमानित करिए कि पहले सनातनी है और पहली हिंदू सरकार है। दूसरी चीज, सनातनी है, जो सनातनी होगा उस सनातन की परंपरा को कभी खंडित नहीं करेगा, जो लगातार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में हो रहा है। चलिए आचार्य विष्णु विनोदम जी, एक सवाल। आप हैं हमारे साथ, आचार्य विष्णु विनोदम जी। जी। अब आलोक जी बोल लीजिए, फिर मैं उनसे एक बड़ा रेलिवेंट सवाल पूछना चाहूंगा। आलोक जी आप बोल लीजिए पहले। धर्मेंद्र जी, आप सनातन के लिए, आपकी जब सरकार थी, आपने क्या 5 काम किए थे? 5 काम जो सनातन के लिए हो, अभी टीवी 9 के दर्शकों को बता दीजिए 5 काम। मुझे लगता है अगले शो में बताएंगे। उन्होंने गौ संरक्षण, संवर्धन, बहुत तरह की बात इन्होंने की, और अगर गाय के लिए इन्होंने इतना कुछ किया है तो ये गिना सकते हैं। मुझे लगता है अभी थोड़ा विषय से विषयांतर हो जाएंगे। पर आचार्य विष्णु विनोदम जी, अभी हाल की कुछ घटनाओं को आप देखें, मणिकर्णिका वाला एपिसोड, काशी में तोड़फोड़ जिसको डेवलपमेंट का नाम दिया गया, उसके बाद अभी मुक्तेश्वरानंद जी के साथ प्रशासन का ये रवैया, और साथ ही साथ यूजीसी के ताजा नियमावली जिसको सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल उस पर रोक लगा दी है। ये सारे जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं, उसको देख करके आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं, जिसको भले ही धर्मेंद्र सिंह जी सहमत ना हो, लेकिन ये लग रहा है आपको कि ये सारे ऐसे सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हैं जो बीजेपी, जिसको प्रो सनातनी गवर्नमेंट माना जाता है, सनातन का संरक्षक माना जाता है, बड़े पैमाने पर लोग इस नाम पर वोट करते हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, और इसका रिफ्लेक्शन 2027 के चुनाव में दिखेगा।
आचार्य विष्णु विनोदम जी? जी जी बिल्कुल, ये राजनीति या धर्म नीति बहुत बड़ी दिखाई देगी कि 2027 का एक आगाज है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जिस प्रकार का धर्म और राजनीति इकट्ठा होकर के चली है, ये कहीं ना कहीं देश के हित में नहीं दिखाई दे रही, जनता के हित में नहीं। चलिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं। तो सवाल वही है कि 40 दिन का अल्टीमेटम, गौ माता पर ये कैसा रन? और जिस तरीके से कल देर रात तक खबरें आ रही थी कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद मान गए हैं, लेकिन सुबह होते होते शंकराचार्य जी का मन बदल गया या उनके मन माफिक सरकार झुकी नहीं, गंभीर सवाल है। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से ऐलान कर दिया कि 40 दिन के भीतर गौ माता को राजमाता का दर्जा नहीं दिया गया तो संत लखनऊ पहुंचेंगे, सड़कों पर उतरेंगे। और उन्होंने ये भी चुनौती दे दी कि मैं शंकराचार्य हूं, इसका प्रमाण तो मैंने दे दिया, आप असली हिंदू हो तो आप गौ माता को राजमाता घोषित करो, नहीं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। सवाल यह है कि संत और सरकार वाकई आमने सामने हैं या संतों के बीच का ये बंटवारा 2027 के चुनाव में वर्तमान सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करने वाला है? क्या होगा, हम लगातार आपको बताते रहेंगे। आलोक पांडे जी, धर्मेंद्र सिंह जी, राजकुमार शास्त्री जी, आचार्य विष्णु विनोदम जी, अब उत्तर चाहिए में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो अब उत्तर चाहिए में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, मसाला मेरे पास है आरप्योर पाव भाजी का मसाला। आरप्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा आरप्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। सबका राजा आरप्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। आरप्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरीडे।